हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। दोस्तों, आरपीएससी ने पॉलिटिकल साइंस से असिस्टेंट प्रोफेसर के जो इंटरव्यू कॉल के रिजल्ट हैं वो यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए हैं। और टोटल यहाँ पर इन्होंने 181 सीटों पर 1501 एस्पिरेंट्स को यहाँ पर पास किया है। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स तो काफ़ी ज़्यादा है, जैसा कि हिंदी में अपन ने देखा था, वहाँ पर भी काफ़ी सारे कैंडिडेट को बुलाया था, लगभग 1600 से ज़्यादा। ठीक है। और उसके इंटरव्यू भी अपन देखेंगे तो काफ़ी दिनों तक चले थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि हिंदी के इंटरव्यू की तरह वो काफ़ी लेट तक चलेंगे। दूसरा, यहाँ पर ये भी नहीं होगा कि अभी इसके इंटरव्यू कॉल जो होंगे वो मतलब इंटरव्यू जो होंगे वो लेट कंडक्ट होंगे, ऐसा भी नहीं होने वाला। इसके बारे में आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है थंबनेल पे कि जल्दी ही जारी होंगी आपके इंटरव्यू कॉल की जो डेट्स हैं, वो जल्दी जारी होंगी। ठीक है। और आपके जल्दी इंटरव्यू कंडक्ट भी हो जाएंगे। इसके पीछे कारण क्या है उस पर अपन थोड़ा सा एक बार अपन देख लेते हैं। ठीक है। एनालिसिस अपन जब अपन करते हैं तो उस पर पूरा एक बार पूरा बैकग्राउंड अपन देखेंगे, उसके बेस पर अपन चीज़ों पर आते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी। 181 सीटों पर हुआ है। ठीक है। देखो, पॉलिटिकल साइंस में अपन देखें तो कितनी वैकेंसी टोटल 181। ठीक है। 181 आपकी वैकेंसी है। और अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ जो आपकी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। रिजल्ट आरपीएससी ने डिक्लेयर किया है ये 9 दिसंबर को। ठीक है। और यहाँ पर टोटल 1501 एस्पिरेंट्स इन्होंने पास किए हैं, 1501। तो समय तो काफ़ी लगेगा इसमें भी, लेकिन जितना हिंदी में आपने हिंदी के एस्पिरेंट ने वेट किया था और हिंदी के एस्पिरेंट्स को टाइम लगा था, उतना यहाँ पर आपको नहीं लगने वाला। देखो, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है यहाँ पर 1500, सॉरी वैकेंसी तो आपकी 181। और आपके टोटल 1501 एस्पिरेंट्स यहाँ पर पास किए इन्होंने। ठीक है। तो लगभग ये अपने कितने हो गए, 8.29 लगभग हो गए, मतलब 8.25 गुना से ज़्यादा लगभग इन्होंने यहाँ पर एस्पिरेंट्स को पास किया है। ठीक है। तो आपके ये भी इंटरव्यू काफ़ी दिन चलेंगे, लेकिन ये इंटरव्यू जो होंगे ना, इसके लिए आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है कि 10 से 15 दिन बाद या 20 दिन बाद ही आपके इंटरव्यू की डेट्स यहाँ पर रिलीज कर दी जाए, और उसके 5-10 दिन बाद ही आपके क्या हो जाए, हाँ जी, आपके इंटरव्यू भी कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाए। रीज़न क्या है ऐसा? देखो, ऐसा आपने तो इतना गौर किया नहीं होगा, क्योंकि आपको केवल पॉलिटिकल साइंस जो जो स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस के, उनको मतलब कि कैसे होगा, केवल पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है। जो स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट से होते हैं वो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सभी सब्जेक्ट्स पर फोकस कर रहा हूँ और उन पर एनालिसिस करके आपको चीज़ों को बता रहा हूँ। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि इंग्लिश सब्जेक्ट जो था ना, इंग्लिश सब्जेक्ट, उसके इंटरव्यू जो हुए थे, मतलब उसका जो इंटरव्यू कॉल जो आए थे, वो आए थे आपके मतलब जल्दी आ गए थे वो। लेकिन इंटरव्यू कॉल आने के जस्ट शायद 15 या 18 दिन बाद ही आपके क्या आ गए थे, इंग्लिश सब्जेक्ट के इंटरव्यू की डेट रिलीज कर दी थी। और उसके 10 दिन बाद ही यहाँ पर उनके इंटरव्यू कंडक्ट होना भी स्टार्ट हो गए थे। और अभी इंटरव्यू उनके स्टार्ट हो गए 9 तारीख से, मतलब कल से उनके इंटरव्यू स्टार्ट हुए हैं, 9 दिसंबर से ही। ठीक है। तो उनके इंटरव्यू जो थे, इंटरव्यू कॉल, वो कोई ऐसा नहीं कि बहुत पहले आ गए हो, उनके अभी रिसेंटली आए थे, लास्ट मंथ में नवंबर में ही आए थे। और उनके इंटरव्यू की जो डेट्स है वो भी रिलीज कर दी। और साथ में इंटरव्यू कंडक्ट होना आज से, मतलब कल से स्टार्ट हो गए, 9 दिसंबर से। तो देखो कितना फास्ट हुआ। लेकिन ये कैसे हुआ? उनके एक इशू था जिसमें बहुत सारे एस्पिरेंट काफी कंफ्यूज भी हुए थे। तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये दिक्कत आपके भी है, आपके भी ये डाउट रहेगा। क्या डाउट रहेगा? जनरली जब इंटरव्यू कॉल का रिजल्ट आता है ये वाला, तो इसमें यहाँ आरपीएससी मेंशन करती है कि आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है ना, उसको भर के कब तक जमा कराना है आरपीएससी में। ठीक है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं किया था, और ऐसा पहली बार हुआ था कि इंग्लिश सब्जेक्ट में उन्होंने ऐसा जो है कि आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म कब तक भर के जमा कराना है, वो कहीं पर मेंशन नहीं किया। तो एस्पिरेंट्स को लग रहा था कि जमा कराएं या नहीं कराएं। मैंने कहा था कि आप जमा कराओ वहाँ पर जाके। ठीक है। आरपीएससी ने उसमें एक चीज़ लिखी थी कि साक्षात्कार के समय आप उनको दे सकते हो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, साक्षात्कार के समय इंटरव्यू जब होगा तब आपको वो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो है भर के जमा कराना है। लेकिन जब इंटरव्यू की डेट्स रिलीज की गई तब उसमें क्या लिखा गया कि जिन्होंने अभी तक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भर के जमा नहीं कराया है, वो एज सुन एज पॉसिबल इसको जमा कराएं और इंटरव्यू के टाइम पर लेकर आएं। ये मेंशन उन्होंने किया। तो वही चीज़ एज इट इज़ आपके भी यहाँ पर मेंशन कर दी। ठीक है। आपके क्या मेंशन किया, देखो अपन इसको पढ़ लेते हैं एक बार। उपरोक्त अनुसार साक्षात्कार हेतु अस्थायी रूप से सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे विस्तृत आवेदन पत्र आयोग की वेबसाइट यहाँ से डाउनलोड कर उसे पूर्ण रूप में 2 प्रतियों में, पहले तो ध्यान रखना 2 प्रतियों में भरना ही है, तथा समस्त जितने भी आपके शैक्षणिक प्रशैक्षणिक कास्ट सर्टिफिकेट और अन्य जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, मूल प्लस फोटोकॉपी, मतलब ओरिजिनल और साथ में सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी के साथ आपको साक्षात्कार के समय उपस्थित होंगे। अब देखो यहाँ पर मेंशन तो कर दिया इन्होंने, लेकिन अगर कोई एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो पहले वहाँ पे जाके जमा कराना चाहते हैं, ताकि बहुत सारा डाउट रहता है। क्या डाउट रहता है? इंटरव्यू के टाइम आप गए, उस टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, ठीक है, और उस टाइम आपका ये डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म चेक किया और उस टाइम कोई कमी रह गई, तो आप फिर उस टाइम पे थोड़े से हड़बड़ा जाते हो, हेजिटेट से हो जाते हो। तो ऐसा ना हो, इसलिए पहले ही अगर जो अजमेर के आसपास है वो तो वहीं पर जाके चेक करा लें या वहाँ पर जाके सबमिट करा दें उसको। ठीक है। और बाकी लोग जो है वो जल्दी से जल्दी क्या करें, उसको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को वहाँ पर भेज दें। कहाँ पर? आरपीएससी। और इसके बारे में थोड़ा देख लें कि किस तरीके से भरना है।
मैंने इस पर कई सारी वीडियो बनाई हुई है कि किस तरीके से इसको भरना होता है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को, ठीक है। मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, तो अगर किसी को नहीं पता या कोई जानना चाहता है तो उन वीडियोस को देख ले। बाकायदा मैं इस पर एक मतलब जो अपडेटेड न्यूली अपडेटेड जो अपना डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है उसको एक बार वापस से मैं किस तरीके से आपको भरना है उस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो और बना दूंगा, उसको और देख लेना अभी आप, ठीक है, ताकि किसी को भी कोई किसी भी तरह का डाउट ना रहे। दूसरी बात यहाँ पर अब इसमें बोला है कि साक्षात्कार के समय इसको लेकर जाएं, तो जो लोग चाहते हैं कि इंटरव्यू के टाइम पे लेकर जाएं वो इंटरव्यू के टाइम लेके चल जाना। अब यहाँ पर इन्होंने ये जो बात लिखी है इससे एक चीज़ तो प्रूव होती है कि इंटरव्यू आपके जो होंगे वो कभी भी हो सकते हैं, वो जल्दी से जल्दी होंगे वो आपके, वो जैसे आज डेट है कितनी 10, ठीक है 10 दिसंबर, तो हो सकता है कि ये जो इंटरव्यूज़ हैं, इंटरव्यू इसकी जो डेट है वो रिलीज़ हो जाए कब, इस महीने में ही रिलीज़ हो जाए, दिसंबर में ही, ठीक है, और जनवरी में तो इनके इंटरव्यू कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाए। और इस पर मान के चलना कि एक महीने के अंदर अंदर आपकी डेट आने के साथ साथ आपके इंटरव्यू कंडक्ट होना भी स्टार्ट हो जाएंगे, देख लेना, ठीक है, क्योंकि ऐसा इंग्लिश में हुआ था ये, और इंग्लिश की तरह इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में कर दिया। नहीं, अगर ऐसा होता है ना कि इनको इंटरव्यू लेट, आरपीएससी को अगर इंटरव्यू लेट कंडक्ट कराने होते हैं तो फिर क्या करती है आरपीएससी, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म पहले मंगवा लेती है, उसके बाद फिर वो इंटरव्यू कंडक्ट कराती रहती है आराम से। मतलब डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के बाद भी वो कम से कम 2 महीने का समय देती थी पहले आरपीएससी। लेकिन इस बार क्या है कि भर्ती ऑलरेडी काफ़ी डिले हो गई, ठीक है। रिजल्ट जो है, एग्जाम तो हुए थे आपके मई में, मई तक लगभग लगभग सबके खत्म हो गए थे, तो और अभी तक इनके रिजल्ट नहीं आए, मतलब 6-7 महीने हो गए अभी तक कोई इंटरव्यू कॉल भी नहीं आया। और जिनके इंटरव्यू कॉल चल रहे हैं तो वो काफ़ी लंबे चल रहे हैं, ठीक है, जिनका इंटरव्यू कॉल सब कुछ हो गया तो उनके रिजल्ट नहीं आ रहे। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को देखते हुए इन्होंने क्या किया, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को इंटरव्यू की डेट के दिन ही, जिस दिन इंटरव्यू होगा उसी दिन मंगवा रहे हैं ये, ठीक है। बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप उसको पहले जमा कराना चाहो तो पहले जमा करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। क्लियर? हाँ जी। ये सारी बातें थी, तो मैं डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म पर एक बार और बता दूंगा। बाकी रिजल्ट की बात है तो रिजल्ट देखो, मतलब जो इंटरव्यू है वो जल्दी जल्दी आपके कंडक्ट होंगे, ठीक है, और जिस दिन आपके इंटरव्यू कंप्लीट हो जाते हैं उसके अगले दिन ही या नेक्स्ट वर्किंग डे को आपके फाइनल रिजल्ट भी आ जाता है। ये है आपकी मेन चीज़, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, और भी किसी को डाउट वगैरह रहते हैं तो मेन डाउट तो क्या है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर, ये वाली बातें सारी, ठीक है, कि कब जमा कराना है, कैसे कराना है, और आपके इसके इंटरव्यू कब से स्टार्ट होंगे, तो उस पर मैंने बता दिया कि एक महीने के अंदर अंदर आपके इंटरव्यू कंडक्ट भी होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। डेट आपकी हो सकता है इसी महीने में आ जाए, क्लियर, और डेट आने के बाद तो ये मान लो कि जल्दी से जल्दी इंटरव्यू कंडक्ट कराना स्टार्ट कर देगी आरपीएससी। तो अब ज़्यादा समय नहीं है आप लोगों के पास में, अब आप आराम से डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को थोड़ा ध्यान से भर भरा के अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो, और कैसे भरना है क्या करना है वो मैंने आपको बता रखा है इसमें। और बाकी अगर जिसको और जानना है तो मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो और बना दूंगा, उसमें आप आराम से देख लेना किस तरीके से भरना है। मैं न्यूली अपडेटेड कैसे डाउनलोड होगा, कैसे क्या होगा, उसके बाद उसको स्टेप बाय स्टेप भर के मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या भरना है, इसमें क्या भरना है। उसके बाद आप क्या करना है, उसको प्रॉपरली भर के और आरपीएससी दो साइड में भरना है, उसको आरपीएससी फिर जमा करा के आना है, या फिर इंटरव्यू के टाइम दे देना जैसा आपको ठीक लगे। क्लियर? ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई, इस पर मैंने आपको बता दिया। और कोई डाउट आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं आपको फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।